हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रमुख रूप से भौतिकी यानी कि फिजिक्स विषय का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताना है बच्चों कि आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है 20 में से। यदि 20 में से 15 से ज़्यादा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तो इससे पता चलेगा कि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है और 100% आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आपका 80% से ज़्यादा यानी कि लगभग लगभग आपको 400 प्लस मार्क्स आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं यानी कि जो स्विच होते हैं वो कौन से तार में लगाए जाते हैं? ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित भूयोजित यानी कि जो जमीन में गड़ा हुआ रहता है आर्थिन उसमें, या फिर इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों जो हमारा स्विच होता है वो गर्म तार यानी कि हॉट वायर में लगाया जाता है, गर्म तारों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? यानी कि कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हम समांतर किरण पुंज को प्राप्त कर सकते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण ही क्या करता है हमारा, प्रमुख रूप से ये जो समांतर किरणें आती है इसको फोकस पर ला के मिला देती है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? यानी कि साफ सुथरा वाला ऊर्जा स्रोत कौन है इसमें? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्राकृतिक गैस। ये क्या करती है, ये प्रमुख रूप से बहुत अधिक दूषित नहीं करती है, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करता है, इसलिए ये प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि बच्चों रियल इमेज, इनमें से कौन बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करती है? वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है। जैसे हमारा उत्तल लेंस क्या होती है, हमारे आंखों में होती है, और वह हमारे आंखों में क्या होती है बच्चों? हमारा आंख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। तो इस प्रकार से पता चला कि उत्तल लेंस ही वास्तविक यानी कि रियल इमेज को बनाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, डीजल का उपयोग होता है, यानी जो डीजल होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है? ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, या फिर इनमें से सभी। तो जो डीजल होता है बच्चों, इसका भारी वाहनों में उपयोग, रेल इंजनों में उपयोग और विद्युत उत्पादन में, तो तीनों में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि जब आंख स्वस्थ हो, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, किसी प्रकार का रोग नहीं हो, किसी प्रकार का दोष नहीं हो, तो उस समय उस आंख के लिए दूर बिंदु होती है शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, या फिर 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा बच्चों? अनंत होती है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा, दूर बिंदु जब पूछेगा तो आपको बताना है अनंत, और जब आपको पूछेगा कि निकट बिंदु, सबसे निकट बिंदु एक जो है प्रमुख रूप से स्वस्थ आंख के लिए कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर सबसे निकट हो तो आसानी से देख सकता है, और दूर अनंत तक देख सकता है ये एक स्वस्थ आंख। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रश्न पूछा हुआ है आपको, अनंत भी पूछा हुआ है और 25 सेंटीमीटर वाला भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सौर सेल होते हैं ना बच्चों, वो प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यहाँ पर प्रमुख रूप से बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ मिस, यहाँ पर लिखावट हो गया है, तो इसमें कोई ध्यान नहीं दीजिएगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा में। तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सौर सेल होती है वो ऊर्जा को रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? यानी कि वाट के बराबर आपको बताना है कि नहीं है, इनमें से कौन? जूल पर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, या फिर एम्पियर स्क्वायर ओम, या फिर वोल्ट स्क्वायर एम ओम। यहाँ पर जो ये इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों, ये आपका ओम है। ठीक है, यहाँ पर ओम को ऐसे लिखना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 8वें नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर ओम। ये जो होता है प्रमुख से बच्चों, ये आपका वाट का एसआई मात्रक या वाट का मात्रक नहीं होता है। बाकी जितने भी देखे आपने, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, तो डब्ल्यू हो गया जूल और क्यू हो गया
क्या बच्चों, W/T बच्चों टाइम यानी कि वाट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर शक्ति कार्य करने की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं वाट, VA यानी वोल्ट एम्पियर भी होगा, और यहाँ पर मतलब कि ऊपर का तीनों ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा यहाँ पर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। आपको चारों ऑप्शन में से छांटना है कि कौन जो है प्रमुख रूप से इसमें से खाना बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, खाना बनाने के लिए, ठीक है, उपयोगी नहीं है। CNG, LPG, बायोगैस या फिर कोयला। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, CNG। CNG प्रमुख रूप से वाहनों को चलाने के लिए है, गाड़ियों को चलाने के लिए है, प्रमुख रूप से इसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी LPG की बात करें, बायोगैस की बात करें या फिर आपका कोयला की बात करें, तो ये सारे खाना बनाने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, VVI मार दीजिएगा, ये प्रश्न आपको 100% आने का चांस है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न है, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। धारा के उष्मीय, यहाँ पर उष्ण नहीं होगा बच्चों, सॉरी, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या फिर प्रेरित विद्युत पर। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि विद्युत जनित्र यानी कि जो जनरेटर होता है बच्चों, उसमें क्या होती है, एक तार की कुंडली होती है जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो फिजिक्स का चैप्टर संख्या 5 है, तो वो आप लोग आसानी से आप लोग पढ़े होंगे, है ना। प्रश्न है 11, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बोलते बच्चों वैसे ऊर्जा स्रोत जो प्रमुख रूप से जिसका भंडारण निश्चित है, सीमित है, यानी कि ये एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर अगर आप लोग सही से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो पेट्रोलियम जो है ये आपका पेड़ पौधों से बनता है और ये काफ़ी टाइम लगता है, तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में कोयला, ये भी अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये भी नहीं होगा। बायोगैस, ये प्रमुख रूप से बच्चों ये क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये है आपका बायोगैस नवीकरणीय संसाधन। तो सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, सौर जल ऊष्मकों को संयोजित करके या फिर सौर केंद्रकों को संयोजित करके। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, अनेक प्रमुख रूप से सौर सेलों को जब संयोजित किया जाता है तो बनता है सौर पैनल। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई पड़ने लगता है। यानी कि प्रकाश की कौन सी घटना होती है जिसके कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देती है। परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य जो है प्रमुख रूप से हमको 2 मिनट पहले दिखाई दे देती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रमुख रूप से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस यानी कि F पर बनेगा। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या फिर अनंत पर। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, जो अवतल दर्पण होगा बच्चों इसमें वस्तु को अनंत पर रखेंगे तभी वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत पर। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यानी कि किसी भी कुंडली है और उसका रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र है इसमें से, R बराबर VI, R बराबर I/V, R बराबर V/I या फिर R बराबर V-I। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर 15वें नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा बच्चों, R बराबर V/I। हम लोगों ने पढ़ा है I बराबर V/I बराबर, I क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा यानी कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली यानी कि समानुपाती होती है। यानी कि बैटरी में जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, है ना, यही पढ़े हैं ना आप लोग। उसके बाद आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आई बराबर हो जाता है भी बराबर हो जाता है IR। तो भी बराबर क्या हो गया IR, तो आई बराबर क्या हो गया V/R। तो V/R कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, R बराबर V/I। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है वो किस प्रकार का, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा
या फिर बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटाई सभी जगह समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है बच्चों इस प्रकार से होती है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो इस प्रकार से है, तो हमको क्या पता चला इसमें पता ये चला कि बीच में मोटाई है और किनारे की तरफ पतला है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल 16वें नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध, यानी कि आर प्रतिरोध है और कितने सारे प्रतिरोध है, तो एन है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई तार है, उसमें एक तार का प्रतिरोध आर है और वैसे ही बहुत सारे तार है, यानी कि एन नंबर में है। तो उसको यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध में क्या होगा, समतुल्य जो उसका प्रतिरोध होगा टोटल वो क्या होगा, एन इंटू आर, एन बटे आर बटे एन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17वें नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो प्रतिरोध वहाँ पर घट जाता है, तो आर बटे एन हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि जब नेत्र लेंस जो होती है हमारी आंखों की, उत्तल लेंस, उसकी जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उसका जो दोष होगा उस आंख का कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर अबिंदुकता। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा निकट दृष्टि दोष। यानी कि जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो आपको याद रखना है वहाँ पर जो दोष होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। और जब प्रमुख रूप से फोकस दूरी दूर हो जाए बच्चों, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ये तो काफ़ी हलवा प्रश्न है, आप लोग को तो मालूम होगा ही बच्चों। जूल, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो कैलोरी और या फिर अन्य आपको नहीं मारना है। जूल होता है एसआई मात्रक, बाकी अन्य व्यापारिक मात्रक भी होता है, किलोवाट आवर आप लोग पढ़े होंगे, कैलोरी है ना। ये आपका व्यापारिक या फिर अलग यूनिट है, अलग मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। प्रश्न संख्या 20 है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और ये प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, आगे नहीं पूछा है तो मैं लिख करके देता हूँ। ये प्रश्न आपको 2023 में मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो मशीन है उसको क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या फिर मीटर। तो याद रखिएगा, जनित्र बोलते हैं उसको, जनरेटर बोलते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है बच्चों, आप लोग तो देखे ही होंगे है ना, तो प्रमुख रूप से उसको बोलते हैं जनरेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जनित्र। ठीक है, आगे बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से प्रमुख रूप से विद्युत धारा की उपस्थिति को मापा जाता है। किसकी उपस्थिति, विद्युत धारा की उपस्थिति। यानी कि किसी तार से विद्युत धारा पास हो रही है या नहीं हो रही, ये कौन बताएगा, तो गैल्वेनोमीटर बताएगा। ए मीटर क्या बताता है, तो ए मीटर आपका प्रमुख रूप से विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा मापी यंत्र है आपका कौन, एमीटर। ठीक है बच्चों, प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर हो गया आपका ये सारा प्रश्न, आप लोग को आई थिंक काफ़ी अच्छे लगे होंगे और ज़्यादातर प्रश्न आपसे बन गए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों। चैनल में न्यू है तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी भाई बंधु अगर आप लोगों का 9th 10th स्टैंडर्ड में है, यानी कि 10th से नीचे किसी भी क्लास में है, तो बच्चों उसको ये चैनल से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है आप लोग का एग्जाम खूब अच्छा जाने वाला है और बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप लोग एग्जाम में अर्जित करेंगे, लेकर के आएंगे, है ना, और अपने गांव और अपने जिला और अपने ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।